अब हम बात करने वाले हैं माँ दुर्गा के दूसरे रूप यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी की। यहाँ ब्रह्म का अर्थ क्या है सबसे पहले जानना ये जरूरी है। तो ब्रह्म का अर्थ है वह जिसका कोई आदि या अंत ना हो, वो जो सर्वव्याप है, सर्वश्रेष्ठ है और जिसके परे कुछ भी नहीं। जब आप आंखें बंद करके ध्यान मग्न होते हैं तब आप अनुभव करते हैं कि ऊर्जा अपनी चरम सीमा या शिखर पर पहुंच जाती है। तब वो देवी माँ के साथ एक हो गई है और उसी में ही लिप्त हो गई है। दिव्यता ईश्वर आपके भीतर ही है, कहीं बाहर नहीं। आप यह नहीं कह सकते कि मैं इसे जानता हूँ, क्योंकि यह असीम है। जिस क्षण आप इसे जान जाते हैं यह सीमित बन जाता है। और आप यह नहीं कह सकते कि मैं इसे नहीं जानता, क्योंकि यह वही है। तो आप कैसे नहीं जानते? क्या आप कह सकते हैं कि मैं अपने हाथ को नहीं जानता? आपका हाथ तो वही है ना, इसीलिए आप इसे जानते हैं। और साथ ही यह अनंत है, इसीलिए आप इसे नहीं जानते। यह दोनों अभिव्यक्ति एक साथ चलती है। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या आप देवी माँ को जानते हैं, तब आपको चुप रहना होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका उत्तर है कि मैं नहीं जानता या मैं नहीं जानती, तब यह असत्य होगा। और अगर आपका उत्तर है कि हाँ मैं जानती हूँ या हाँ मैं जानता हूँ, तो तब आप उसे अपनी सीमित बुद्धि से जानने को सीमा में बांध रहे हैं। देवी माँ असीमित है, अनंत है, जिन्हें ना तो समझा जा सकता है, ना ही किसी सीमा में बांध कर रखा जा सकता है। जानने का अर्थ है आप उसको सीमा में बांध रहे हो। क्या आप अनंत को किसी सीमा में बांध कर रख सकते हो? अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो फिर वो अनंत नहीं। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है जो असीम अनंत में विद्यमान गतिमान है। एक ऊर्जा जो ना तो जड़ ना ही निष्क्रिय है, किंतु वो अनंत में विचरण करती है। ये बात समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक है गतिमान होना, दूसरा है विद्यमान होना। यही ब्रह्मचर्य का अर्थ है। इसका अर्थ यह भी है कि तुच्छता और निम्नता में ना रहना, अपितु पूर्णता से रहना। कौमार्यावस्था ब्रह्मचर्य का पर्यायवाची है, क्योंकि उसमें आप एक संपूर्णता के समक्ष हैं। वासना हमेशा सीमित बटी हुई होती है। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी सर्वव्यापक चेतना है। जब भी आप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें तो इस मंत्र का जाप जरूर करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्याय नमः। मेरे साथ फिर से बोलिएगा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्याय नमः।